पॉलीसिथेमिया उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। ये दो टाइप्स के हैं, एक है फिजियोलॉजिकल पॉलीसिथेमिया और दूसरा है पैथोलॉजिकल पॉलीसिथेमिया। फिजियोलॉजिकल पॉलीसिथेमिया फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होते हैं, मीन्स नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, इसमें कोई एबनॉर्मिलिटी प्रेजेंट नहीं होती। ये फिजियोलॉजिकल पॉलीसिथेमिया टेम्परेरी है और कुछ वक्त के बाद डिसअपेयर हो जाती है। और ये किन किन कंडीशन में होती हैं? ये एज, बर्थ के टाइम पे रेड ब्लड सेल की काउंट 8 to 10 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होती हैं, लेकिन फिर बर्थ के 10 डेज बाद रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाती है और रेड ब्लड सेल का काउंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन रेड ब्लड सेल्स की एक्सेस डिस्ट्रक्शन की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बिलिरुबिन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो बीबी में फिजियोलॉजिकल जाइंटिस डेवलप हो जाती है, जो कि नॉर्मली 2 to 3 डेज आफ्टर बर्थ डेवलप होती है और फिर कुछ दिन के बाद ये जाइंटिस डिसअपेयर हो जाती हैं। हाउएवर हमें पता चल गया कि इन्फेंट्स में और ग्रोइंग चिल्ड्रन में रेड ब्लड सेल की काउंट एडल्ट के लिहाज से ज़्यादा होती है। सेक्स, पबर्टी से पहले और मेनोपास के बाद, मेनोपास मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद, जो कि नॉर्मली 45 ईयर्स के एज में होता है। तो पबर्टी और मेनोपास के बाद, पबर्टी से पहले और मेनोपास के बाद फीमेल में रेड ब्लड सेल का काउंट मेल के साथ बिल्कुल सिमिलर होता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ फीमेल्स में, जो कि नॉर्मली 15 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स के बीच में होती हैं, उसमें जो फीमेल में रेड ब्लड सेल की काउंट है वो मेल के लिहाज से कम होती हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे हर मंथ ब्लड की लॉस होती है। हाई अल्टीट्यूड, वो लोग जो कि माउंटेन्स में रहते हैं, नियरली 10,000 फीट मीन सी लेवल से ऊपर रहते हैं, उसमें रेड ब्लड सेल की काउंट इंक्रीज होती है और ये नॉर्मली 7 मिलियन पर क्यूबिक इंच से ज़्यादा होती हैं। इसकी वजह यह है कि माउंटेन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होती है, तो इस वजह से बॉडी में हाइपॉक्सिया हो जाता है, बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और यही हाइपॉक्सिया फिर किडनी को स्टिमुलेट करते हैं और किडनी में एरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं। और ये एरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि बोन मेरो में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। मस्कुलर एक्सरसाइज, मस्कुलर एक्सरसाइज के टाइम पे टेम्परेरी रेड ब्लड सेल्स की काउंट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बॉडी में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो एज अ रिज़ल्ट बॉडी में हाइपॉक्सिया हो जाता है और हाइपॉक्सिया की वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी स्टिमुलेट हो जाती है और यही सिंपैथेटिक एक्टिविटी एड्रीनल मेडुला से एड्रीनलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देती है और ये एड्रीनलिन स्प्लीन की कंट्रैक्शन कर देते हैं और स्प्लीन में जो रेड ब्लड सेल स्टोर फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो रिलीज हो जाता है ब्लड में। इमोशनल कंडीशंस, कुछ इमोशनल कंडीशंस में जैसा कि एंजाइटी में रेड ब्लड सेल काउंट इंक्रीज होती हैं, क्योंकि इसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज्ड एनवायरमेंटल टेम्परेचर, इंक्रीज एनवायरमेंटल टेम्परेचर की वजह से बॉडी की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो एज अ रिज़ल्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाने की वजह से बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से बॉडी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। आफ्टर मील्स, मील्स के बाद बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाती हैं, तो एज अ रिज़ल्ट रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल काउंट, रेड ब्लड सेल काउंट फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल कंडीशन में डिक्रीज होते हैं। पहला जो कंडीशन है वो है हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर। अगर कोई पर्सन है जो कि डीप सी लेवल पे प्रेजेंट है तो इसका जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो हाई होगा, तो हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर की वजह से रेड ब्लड सेल काउंट डिक्रीज हो जाती है। ड्यूरिंग स्लीप, स्लीप के टाइम पे बॉडी की तकरीबन सारी एक्टिविटीज़ कम हो जाते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी डिक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाती है। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम की वजह से
ब्लड वॉल्यूम मीन्स प्लाज्मा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी रिजल्ट में ब्लड की हीमोडाइलेशन हो जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे कि रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है, हालांकि रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन रिलेटिवली डिक्रीज होती है क्योंकि वहाँ पे प्लाज्मा की लेवल इंक्रीज हो जाती है। तो प्लाज्मा का परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है और रेड ब्लड सेल का परसेंटेज डिक्रीज हो जाता है। लेकिन सच में ये डिक्रीज नहीं होती क्योंकि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। पैथोलॉजिकल वेरिएशन, इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल काउंट, पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया। अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन में रेड ब्लड सेल की काउंट इंक्रीज हो जाए तो इस कंडीशन को पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया में रेड ब्लड सेल काउंट 7 मिलियन पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड से इंक्रीज हो जाती हैं। पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया फिर 2 टाइप्स का है, एक है प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया और दूसरा है सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया को पॉलीसाइथेमिया वेरा भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हो जाती है, मींस रेड बोन मेरो की मेलिग्नेंसी हो जाती है, रेड बोन मेरो का कैंसर हो जाता है, जिसकी रिजल्ट में रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। इसमें परसिस्टेंटली रेड ब्लड सेल का काउंट 14 मिलियन पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड से ज़्यादा होता है। रेड ब्लड सेल की इंक्रीज काउंट के साथ साथ इसमें वाइट ब्लड सेल का काउंट भी इंक्रीज होता है और ये नॉर्मली 24,000 पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड से ज़्यादा होता है। सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया वो कंडीशन है जो कि किसी और पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होती हैं, जैसा कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक एम्फीजीमा। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के टाइम पे हाइपॉक्सिया हो जाता है, जिसकी रिजल्ट में फिर रेड ब्लड सेल की काउंट इंक्रीज हो जाती है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कंडीशन में ब्लड की सप्लाई टुवर्ड्स द टिश्यू डिक्रीज हो जाती है, जिसकी रिजल्ट में रेड ब्लड सेल के काउंट इंक्रीज हो जाती है। आयरजास डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पल्मोनरी आर्टरी की आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है, पल्मोनरी आर्टरी की हार्डनिंग हो जाती है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाता है। तो इसके रिजल्ट में फिर रेड ब्लड सेल की काउंट इंक्रीज होती है, बॉडी में साइनोसिस हो जाती है और डिस्पनिया हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। क्रोनिक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, अगर बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो हमें पता है कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिहाज से कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ज़्यादा होती है। तो यही कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होते हैं और ऑक्सीजन को बाइंड होने नहीं देते। तो एज ए रिज़ल्ट रेड ब्लड सेल की काउंट इंक्रीज़ हो जाती हैं, बॉडी रेड ब्लड सेल की काउंट को इंक्रीज़ करती हैं ताकि इस कंडीशन को ओवरकम किया जा सके। पांचवी जो कंडीशन है वो है पॉइजनिंग बाय केमिकल्स लाइक फास्फोरस एंड आर्सेनिक। छठी जो कंडीशन है वो है रिपीटेड मेल्ड हेमोरेज, अगर किसी पर्सन से हेमोरेज होता है, ब्लड लॉस होता है, तो एज ए रिज़ल्ट ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और जब वो ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो बॉडी रिस्पांस में रेड ब्लड सेल की काउंट को इंक्रीज़ कर देता है। इन सारे कंडीशन में पहले हाइपॉक्सिया होता है जो कि एरिथ्रोपाइटिन की प्रोडक्शन किडनी में इंक्रीज़ कर देता है और फिर यही एरिथ्रोपाइटिन बोन मैरो में रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है।